जी, उपसभापति आप जो विराजमान हैं, ये मेरे लिए और भी संतोष का विषय है, क्योंकि आसाम जिसको ये परिभाषा करने की बात कर रहे हैं कि घुसपैठिया क्या होता है, शरणार्थी क्या होता है, तो घुसपैठियों का आतंक आपने खूब भुगता है और वर्षों वर्षों से आप उनके घुसपैठियों के दबाव में, उनके असामाजिक कार्यों के दबाव में आसाम रहा है और आपने उन घुसपैठियों के खिलाफ आपने कई वर्षों पहले आपने आंदोलन किया था। घुसपैठिया क्या होता है, शरणार्थी क्या होता है। आदरणीय सभापति जी, मैं सभापति जी कम, कोई चेयरमैन साहब ही हैं, तो अपने इंडी गठबंधन और कांग्रेस ने अपने चरित्र के अनुसार ही, उनकी सोच के अनुसार ही उन्होंने हमारे एक आदरणीय नेता को वहां से इनिशिएट करने के लिए कहा था। उन्होंने बड़े काफी विस्तार से बातें कही, बहुत विस्तार से मैंने भी ये पूरा पढ़ा हुआ है। मैं उनकी बातों का जवाब देने का हमारा आदरणीय मंत्री जी देंगे, मैं उनका अधिकार है ये। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि क्या इमिग्रेंट्स जानवर हैं क्या, या इस तरह की बात उन्होंने कही, उनकी तुलना जानवरों से की। आदरणीय उपसभापति जी, मैं सदन को भी बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से देश को भी बताना चाहूंगा कि जानवर में और घुसपैठियों में बहुत फर्क है। जानवर आपको दूध देता है, कई बात करता है और फिर आपके लिए भोजन भी बनता है। घुसपैठी आकर के आतंकवाद नहीं फैलाते हैं, ड्रग का व्यापार नहीं करते हैं और बलात्कार जैसे घटनाओं में संलिप्त नहीं होते हैं और सैफ अली खान जैसे के घर में घुस करके उनको मारने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं जो ये बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये वो घुसपैठियां हैं, आप समझ लें। और उनके आधार कार्ड होते हैं। कर्नाटक में आदरणीय उपसभापति जी, कर्नाटक हमने भुगता है कि वहां पर ये वहां की आके इमिग्रेंट्स आके इलीगल और वहां आधार कार्ड बना लेते हैं, किराए पे मकान ले लेते हैं, व्यापार करने लगते हैं, जीएसटी करते हैं और अनेक तरह की असामाजिक कार्यों में वो संलिप्त रहते हैं। ये आदरणीय सभापति जी, मैं अब इस सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये बिल जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये बिल आज लाए हैं और 4 कॉलोनियल जो जमाने के जो कानून चलते आ रहे हैं उनको एकीकरण करके एक कानून बनाया है। और देश की सुरक्षा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा प्राइम विषय रहा है। और आज जब ये और कांग्रेस और उनके साथी हमेशा वोट बैंक की राजनीति ही करते रहे, हर किसी को मुस्लिम की दृष्टि से ही देखते रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 1970 की वार हुई थी, उसमें कई बांग्लादेशी आकर के आसाम और बंगाल में बस गए थे। पूरा उनका जो ये अपने जो बार बार बात करते हैं डिलिमिटेशन की, तो कांग्रेस और आसाम इन घुसपैठियों की वजह से सारा मामला गड़बड़ाया हुआ है। और अब जब इस इमिग्रेशन के इस कानून के अंतर्गत जब नई लिस्ट बनेगी तो कांग्रेस और उनके साथी देखते रह जाएंगे, उस लिस्ट को पढ़ने में उनको वर्षों लग जाएंगे कि अब ये किस तरह की लिस्ट बन रही है और कैसा ये राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार ये बिल लाया जा रहा है। और ये हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो पड़ोसी देशों की जब बात करते हैं और कम्युनिटी की बात करते हैं, तो जहां कोई भी तूफान आया हो, कोई भूकंप आया हो, हमारे प्रधानमंत्री तुरंत हमारे पड़ोसी देशों के सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि जब ये पड़ोसी देशों में जो सब विफल हो चुके हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, नेपाल हो, वहां की श्रीलंका हो, वहां की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही है, तो वहां के लोग हमारे आके हमारे लोगों को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, वो लोग यहाँ करके आधार कार्ड बना के नौकरी कर लेते हैं और अनेक तरह का अपराध करते हैं और मेनली ड्रग का व्यापार करते हैं और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को खराब करते हैं। ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये जो ये फेल्ड स्टेट है में उसका असर है, उसका भुगतना पड़ रहा है। तो ये इमिग्रेशन का जब कानून बनेगा तो इस तरह की बातों को रोक लगेगी और ये कानून बना के हमने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है, हम सार्वभौम राष्ट्र हैं, हम अपने किसी भी बड़े देश की तरह हमारा कानून बना सकते हैं। और हमारे जब ये हमारे को साथ दिखाना होगा कि हमारे को जो ये इमिग्रेंट्स जो आते हैं, इनलीगल इमिग्रेंट्स की जो बात मैं कर रहा हूं, जो घुसपैठी आते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उन लोगों को मर्सीलेसली भेजना पड़ेगा। ये कई बातें होती है। हमारे जो कर्नाटक में जो सरकार जो है इस मामले में बहुत ज्यादा विफल रही है। आप देख रहे हैं
99 राष्ट्र सबसे पहले।